स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, पेज नंबर 2.77 पे। आप लोग देखें क्वेश्चन को, पहले एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। एबीसी साझेदार फर्म को सन 2017 में 83,000 रुपए का लाभ हुआ। आपको फर्म का लाभ दिया हुआ है, सवाल की शुरुआत यही है। साझेदारी समझौते के अनुसार सी, जिसने व्यापार में पूंजी नहीं लगाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, सवाल थोड़ा अलग वैरायटी का है, बोर्ड में पूछा होगा। सी ने पूंजी नहीं लगाई है, इस बात को ध्यान रखना। उसे 12,000 रुपए प्रतिवर्ष हमें क्या देना है, वेतन, तथा अपना वेतन मतलब सी का वेतन, और सी को कमीशन भी मिल रहा है। जो ए और बी की पूंजी जो है 60,000 और 1 लाख, उस पर लगाए हैं ब्याज के 5% ब्याज के बाद शेष लाभ पर हमें क्या देना है, 5% कमीशन। इस लाइन को पूरा समझना, एक साथ उन्होंने दिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है। सी ने पूंजी नहीं लगाई है, उसे 12,000 रुपए हमें क्या देना है, वेतन और कमीशन देना, लेकिन वो कमीशन ए और बी की पूंजी पर ब्याज, उसका वेतन और कमीशन तीनों चीज कटने के बाद के लाभ पर देना है। मैं गणना कराऊंगी तब और क्लियर करूंगी आगे। फिर इन्होंने कहा, अगर आगे पुनर्निश्चय किया गया कि शेष लाभ जो है वह 20% दान कोष में भेज देना, फिर बाकी बचा हुआ लाभ ए और बी में समान रूप से बांट देना। मतलब सी लाभ का हिस्सेदार नहीं रहेगा, उसने पूंजी नहीं लगाई है। साझेदारों के आहरण वर्ष में दिए हुए आपको 10,000, 9,000 और 13,000। ये आपसे चाहते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते, चालू खाते और लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि सी का पूंजी खाता नहीं है, इसलिए सी ने पूंजी नहीं लगाई, इसलिए सी का पूंजी खाता नहीं बनेगा, उसका केवल चालू खाता बनेगा। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट स्टेप में हम लोग बनाएंगे, जिसकी शुरुआत आपकी कैसे होगी, प्रॉफिट से, जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 10, जो मेरी बुक में है 2.77 पर। बाय बैलेंस बीडी, फॉर्मेट खींच लें, और फॉर्मेट वही पुराना जो सवाल चले आ रहे हैं वैसा ही है। 83,000 का लाभ हमें दिया हुआ है। अब आगे इन्होंने कहा कि सी को हमें क्या देना है, 12,000 रुपए वेतन, तो टू सैलरी टू सी। आगे इन्होंने कहा है कि सी को कमीशन देना है, लेकिन वो कमीशन इनके वेतन और आपके ब्याज के बाद। तो पहले हमने वेतन नोट कर दिया, सी को वेतन कितना दे रहे हैं हम, 12,000। अब ए और बी की पूंजी पर हमें क्या लगाना है, ब्याज, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ए बी, सी ने पूंजी लगाई नहीं है, इसलिए उसे ब्याज देना भी नहीं है। ए की पूंजी कितनी है, 60,000। 60,000 का 10% निकालते, पीछे से एक जीरो हटाया, 10% हो गया 6,000। अब उसका आधा करते हैं 5% के लिए, तो कितना बना, 3,000। अब बी की पूंजी पर आते हैं, बी की पूंजी 1 लाख दी हुई है। 1 लाख का 10% निकालो, पीछे से एक जीरो हटाओ, कितना आया, 10,000। 5% बनाने के लिए 10,000 को आधा कर दे, तो कितना आया, 5,000। ये मैंने डायरेक्ट बताया, आप गणना भी कर सकते हैं। 60,000 गुणित 5/100, 1 लाख गुणित 5/100, आपकी सेम कैलकुलेशन आएगी। आउटर में टोटल ले लेते हैं, कितना हुआ, 8,000। अब इन्होंने कहा कि सी को हमें क्या देना है, कमीशन, लेकिन ऐसा कमीशन जो आपका वेतन, ब्याज और खुद कमीशन काटने के बाद के लाभ पर हो। तो टू कमीशन टू सी। अब हम गणना करते हैं इधर, वर्किंग नोट नंबर 1, सी के कमीशन की गणना। ब्रैकेट में आप लिखें, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ, बट बात का तो हो ही नहीं सकता है, 5%। अब बात का लाभ तो होगा नहीं, किसी भी दिशा में निकलेगा तो पूर्व का ही लाभ, तो कमीशन घटाने के पूर्व का शुद्ध लाभ बराबर। शुद्ध लाभ निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, नोट करवा रखा है। आपको कैलकुलेशन जहां मैंने समझाई थी वहां देखना, क्रेडिट का योग माइनस डेबिट का योग। तो हाल फिलहाल क्रेडिट का योग कितना है, 83,000
माइनस डेबिट का योग कितना है उसे ब्रैकेट में शो कर दो ताकि आप बाद में याद रख सकें जब स्वयं सवाल करके देखें। 12 और कितने हो गए 20,000, वो 83,000 में से हम माइनस करेंगे। 83,000 माइनस 20,000, आपके पास शेष बचे 63,000। इस पर हम गणना करेंगे। कमीशन बराबर 63,000 गुणित हमारा सूत्र क्या है, दर बटे शोधन दर। क्यों? क्योंकि बाद के शुद्ध लाभ पर गणना करते हैं। आप जहां मैंने कमीशन की गणना समझाई है वहां इस सूत्र को एक बार पढ़ लें। कमीशन लगाने के पूर्व का लाभ गुणित कमीशन की दर बटे शोधन दर। तो कमीशन की दर कितनी है 5, शोधन दर मीन्स 100 प्लस 5। आप 5 से 5 काट दें? नहीं, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है और ये गुणा का, तो नहीं घट सकता है। पहले हम प्लस को हल करेंगे। 63,000 गुणित 5 बटे 100 में 5 को जोड़ा 105। अब आप इसको हल कर सकते हैं। 5 से 105 को काटा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार कटा। 21 से 63 सीधा कितनी बार कट रहा है 3, पीछे कितने जीरो है 3, तो बराबर आपका आंसर कितना आया 3000 रुपीज। कमीशन कितना आ गया 3,000। अब आप देखें यहाँ पर लिख दें कमीशन 3,000। अब हम आगे बढ़ेंगे। कमीशन के बाद यहाँ इन्होंने दिया शेष लाभ का 20% दान कोष में भेजना है, तो टू डोनेशन फंड और शेष लाभ का। देखिए यहाँ तक हम 20,000 घटा चुके थे, तो हमारा शेष लाभ कितना आया था 63 में से 3 और घटा दें तो कितना बचा 60,000। तो 60,000 का 20%, 20/100 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 10% 6,000 डबल किया तो 12,000 आपका 20% आ गया। क्लियर? अब इन्होंने कहा बचे हुए लाभ को ए और बी में समान बांट दो, तो कमी डेबिट में ही निकलेगी। खुद ही ये कह रहा है कि लाभ ही बचेगा, तो आपको खाता बंद करना है। डबल लाइन खींच दें नीचे, इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दें। और ये 83,000 टोटल डेबिट, क्रेडिट की 83,000 ही डेबिट की टोटल हमारी आनी चाहिए। हाँ, डेबिट में हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब की बार साझेदार भले 3 है, लेकिन हमें खुद बोला गया है कि लाभ ए और बी में बचा हुआ लाभ समान बांट दो। तो दो लोगों में समान क्या होगा 1:1, अर्थात 1/2, 1/2। अब डिफरेंस कर लो आप। यहाँ तक आप कितना घटा चुके थे 60,000, 60 के बाद 12 और घटाया तो शेष लाभ कितना बच रहा है 48। आपको ऐसे समझना है तो पुनः एक बार डेबिट की टोटल कर लो। 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 और 12 35,000 हुआ। आप 83,000 में से 35,000 को माइनस करो, 48,000 आएगा। इस 48,000 को दोनों में समान बांटना है, तो 48,000 बटे क्या करेंगे हम 2। 48,000 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 0 के 3 0 बराबर कितना बचा हमारा ए का भी 24,000 और बी का भी 24,000। क्लियर सभी को? ये आपके लाभानी नियोजन खाता कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में इसने हमसे क्या पूछा था, साझेदारों के पूंजी खाते बनाओ और चालू खाते बनाओ। इसको कंप्लीट करके आप ये गणना उतारेंगे, उसके बाद पूंजी खाते बनाएंगे। चलिए पूंजी खाते हम 2 ही साझेदार के बनाएंगे, क्योंकि सी ने पूंजी लगाई नहीं है, ए और बी की ही पूंजी है। लेकिन चूंकि बाकी मदें हमें कहाँ लिखनी होगी, तो बाकी मदें हमें चल खाते में लिखनी होगी, इसलिए ए बी सी तीनों के चल खाते या करंट अकाउंट बनाए जाएंगे। आपको स्थिर परिवर्तनशील कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सी, बी और ए क्रेडिट में 3 सहायता हो गई है, सी बी ए। ऐसे कैसे, सॉरी कैपिटल अकाउंट सी का नहीं बनेगा, सॉरी
हमने अभी तय करा कि सी ने चूंकि पूंजी नहीं लगाई है इसलिए हम सी का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, केवल किसका बनाएंगे, ए और बी का, ए बी। इसी प्रकार से डेबिट में भी कॉलम में ए और बी, पर्टिकुलर ये साइड हमारी डेबिट, हेडिंग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की शुरुआत बैलेंस से होती है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस से। ए और बी की पूंजी हमें दी हुई है बाय बैलेंस बीडी। ए की पूंजी है 60,000, बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा। बी की पूंजी दी हुई है 1 लाख। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक ही मद है, कोई सायदा पूंजी लाया नहीं, कोई ले नहीं गया, इसलिए इसी को हम बैलेंस सीडी निकालेंगे टोटल लगाकर। जो डेबिट की टोटल है वो क्रेडिट के समान हो जाएगी, टू बैलेंस सीडी 60,000 और 1 लाख। अब करंट अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना है कि सी का भी कॉलम आएगा, कारण ये कि सी जो है साझेदार, वह सी हमारे लिए पूंजी नहीं लाया हो लेकिन अन्य मदे उसकी जरूर है जिनका लेखा होगा। तो डेबिट में भी 3 कॉलम और क्रेडिट में भी 3 कॉलम, तीनों साझेदार के। यहाँ रीनेम करना पड़ेगा कॉलम्स को, क्योंकि अब कॉलम हमारा बढ़ गया है, ए बी और सी। यहाँ तक ले लेते हैं हम। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, ए बी सी। करंट अकाउंट की शुरुआत भी होती बैलेंस से ही है, बट करंट अकाउंट की हमें कोई बैलेंस यहाँ दिए हुए हैं क्या, तो नहीं दिए हुए। हमने पूरा सवाल पढ़ा है तो सीधा पोस्टिंग से चालू होगा। पहले पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले रहे हैं। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, डेबिट में आपने लिखा है टू सैलरी टू सी, तो यहाँ आ जाएगा बाय सैलरी, और कॉलम किसका रहेगा, सी का। वहां हमने कितना लिखा था, 12,000, फर्म की एक्सपेंसेस और साझेदार की इनकम। नेक्स्ट वहां आइटम ने लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को और बी को देना था। ए की पूंजी का 3,000 लगाया था हमने, बी की पूंजी का 5,000, सी में डैश। फिर वहां डेबिट में हमने लिखा था टू कमीशन टू सी, वहां लिखा था टू, तो यहाँ डेबिट में बाय कमीशन भी लिख सकते हैं आप, इसके स्पेलिंग बाय कमीशन। सी के कॉलम में कैलकुलेट करने पर कितना आया था, 3,000। फिर वहां आपने लिखा था टू डोनेशन पर, उसका साझेदारों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मिल जाएगा। वहां लिखा था डेबिट में टू नेट प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ए और बी को ही मिला था 24,000 ए का और 24,000 बी का, सी में डैश। फिर क्रेडिट साइड में कोई मत नहीं थी, आप एक बार बुक में देख लें, आपको 83,000 का लाभ दिया हुआ है, लिख दिया आपने। सी ने पूंजी नहीं लगाई, हो गया 12,000 का वेतन आ गया। ए और बी की पूंजी पर ब्याज लगाना था, ये लगा दिया हमने। सी का कमीशन नोट हो गया। फिर उसके बाद आपको बोला था दान कोष, वह यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको बोला था साझेदारों में लाभ बांटना, बांट दिया हमने, लेकिन आहरण नहीं आया। कैपिटल अकाउंट में भी आहरण डेबिट आते हैं और करंट में भी डेबिट, क्योंकि इससे साझेदारों की राशि जो प्राप्त होने वाली इसमें कमी आएगी। बाय टू ड्राइंग्स, ए का दिया हुआ है 10,000, बी का दिया हुआ है आपको 9,000 और सी का है 13,000। अब टोटल और डिफरेंस का काम करेंगे हम। खाता बंद कर दें और क्रेडिट साइड से टोटल चलाएंगे। पहले ए की टोटल कर देते हैं, 2403 27,000। सामने दिख रहा है डेबिट सबकी कम है, क्रेडिट की ज़्यादा, इसलिए क्रेडिट के हिसाब से टोटल ले लें। ध्यान रखें करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी, अर्थात डेबिट की टोटल भी ज़्यादा हो सकती है और क्रेडिट की भी, लेकिन यहाँ दिख रहा है इसलिए हम क्रेडिट से ही लगा देते हैं। 24 और 5 29,
12 और 3 15,000। सेम टोटल डेबिट में 27,000, 29,000 और 15,000। अब डिफरेंस निकालें टू बैलेंस सी बी। टोटल में से माइनस करते जाएं। 27 में से 10 गए 17,000, 29 में से 9 गए 20,000 और 15 में से 13 गए तो 2,000। ठीक, ओके।